मेरा स्कोर जो है वो 720 में से 544 है और परसेंटाइल की बात करें इट्स अबाउट 97 समथिंग एंड ऑल इंडिया रैंक जो मेरा है दैट इज 41940। 4192। तो कब से आप तैयारी कर रहे थे और एक कब फाइनल हुआ आपका? मैंने मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट 12th के साथ दिया था एंड देन 2 बार ड्रॉप लगे मुझे और ये मेरा सेकेंड ड्रॉप था दैट वाज थर्ड अटेम्प्ट और इस बार मेरा क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आई विल गेटिंग जीएमसी एमबीबीएस। तो कौन से कॉलेज से किए थे आपने? मेरा जो इंस्टीट्यूट था वो आईआईटी स्लम था और यहीं पे सागर रोड के पास। एक्चुअली डीमोटिवेशन हुआ था एंड थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था मार्क्स आकर वापस पेपर पर। मेरी मम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्टिव पेरेंट्स है मेरी मम्मा और पापा मेरी पूरी जर्नी में। जिसने भी कुछ भी बोला है उल्टा सीधा ऊपर नीचे तो मैं मेरी मम्मी को आगे बताती थी एंड शी यूज्ड टू बी लाइक बेटा हम है ना तुम्हारे साथ तुमको दूसरों पर ध्यान नहीं देना। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मेरे को सपोर्ट की है पीछे से और आज तो सब लोग हैं सेलिब्रेट करने के लिए बट इनका जो सेक्रीफाइसेस है वो बहुत ज़्यादा है बहुत सालों से है। तो मैं पूरा जो भी क्रेडिट है वो अल्लाह ताला को और मेरे माँ बाप को देना चाहूँगी और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आगे और भी बहुत कुछ करना है। बीजेपी के पदाधिकारी आपका सत्कार किए हैं जी। क्या बताओगे कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच मैडम थैंक यू वेरी मच सर और बहुत खुश हूँ जो चीज़ इम्पॉसिबल लग रही थी अल्हम्दुलिल्लाह आज उसके साथ वो बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों को यही बोलूँगी कि छोड़िए मत अल्लाह पर भरोसा रखिए अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा। मैं भी वही हूँ जिसका 2 बार नहीं निकला तीसरी बार अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे हूँ आपके सामने। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि कभी भी हार नहीं मानना आपको जो भी होगा हार बिल्कुल नहीं मानना है। और मैं पेरेंट्स से ये बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चों के साथ खड़े रहिए जैसे मेरे पेरेंट्स खड़े रहे। अगर मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं होते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती। लोगों ने बहुत बोला कि छुड़वा दीजिए कुछ और करा दीजिए लड़की है एज जा रही है ऑल एंड ऑल बट मेरे पेरेंट्स कभी नहीं सुने। यस जेडब्ल्यू भी दिया था मैंने और वो भी क्रैक हुआ था मेरा। एमएसटी सीटी भी मैंने क्रैक किया है। लीक हो गया था जो पेपर उसमें भी मेरा स्कोर अच्छा ही था और कैलकुलेटेड स्कोर वाज अबाउट 612 देन ओएमआर वगैरह से मैच करके इट वाज अबाउट 592। सबसे पहले 2 शब्द में ही इसकी मैं एक ही तारीफ करूंगा। इसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। बच्ची ने हार नहीं माना और इसके पेरेंट्स जो इसके साथ हमेशा से खड़े रहे। और जिस तरीके से इस बच्ची ने कहा ना कि हर पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ में खड़ा रहना चाहिए तो सच में खड़ा रहना चाहिए क्योंकि हमको नहीं पता एक बच्चा फ्यूचर में क्या अच्छा कर सकता है। तो कभी है ना उसको डीमोटिवेट मत करिए। वो एक बार गिरेगा 2 बार गिरेगा 4 बार गिरेगा लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा वो उठ खड़ा होगा और इतना दौड़ेगा ऐसा दौड़ेगा कि उस माँ बाप के नाम को इतना रोशन करेगा ना कि पूरा भारत एक दिन मुमरा के नाम को इस बच्ची के नाम से जानेगा। कि इतना सारा आंदोलन होते हुए भी इस बच्ची ने हार नहीं मानी ना उस आंदोलन का हिस्सा बनी और उसने अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया अपनी जो भी कमियां थी उस पर वर्किंग की और आज उसने 544 उसने मार्क्स को स्कोर किया है 720 में से जो कि बहुत अच्छा मार्क्स है और एक अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन हो सकता है। तो सीखना चाहिए आयशा से लोगों को सीखना चाहिए। ना घुसते हुए मैं इतना ही बोलूँगा कि स्टूडेंट्स जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगर वो सच में स्टूडेंट्स और प्रोटेस्ट कर रहे हैं प्रोटेस्ट करना ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और प्रोटेस्ट पीसफुली होना चाहिए। कोई भी प्रोटेस्ट हो कोई पार्टी करती हो कोई व्यक्ति करता हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन करता हो उसको पीसफुली क्या बोलते हैं आंदोलन करना चाहिए। ठीक है प्रोटेस्ट करना चाहिए लेकिन उन बच्चों को आड़ में मतलब क्या मतलब सच में स्टूडेंट देखिए मैं आपको वही बता रहा हूँ कि एक स्कूल जाने वाला या कॉलेज जाने वाला बच्चा या एग्जाम्स देने वाला जो बच्चा पढ़ाई करना चाहता है ना उसके माँ बाप ने मेहनत के पसीने अपने पसीने के पैसे से उसकी फीस भरी है उसको पढ़ा रहे। वो कभी जाकर है ना ऐसे फालतू जगह पे जाके पत्थरबाजी नहीं करेगा पुलिस को नुकसान नहीं पहुंचाएगा पेपर स्प्रे नहीं मारेगा। बहुत सारे वीडियोस है मैं उसमें जाना नहीं चाहता लेकिन मुझे बस इतना ही बोलना है कि उन स्टूडेंट्स को एक ढाल बनाकर कुछ देश में झिंगुर पैदा हुए हैं वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स की जो भी मांग है वो अगर सच सही में है देखिए पेपर लीक ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है हमेशा हुआ है। अभी केरला में भी प्रोटेस्ट हो रहा था आपने देखा वहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट ने जरूरत पड़ने पे उनको वाटर टैंक्स का सहारा लेना पड़ा। तो कुछ भी जो भी आंदोलन होते हैं अगर वो उग्र रूप
लेते हैं, अगर वो हिंसात्मक हो जाते हैं तो पुलिस को ये सारे काम करने पड़ते हैं। और संसद के बाहर, संसद आपको पता है एक हाईली सिक्योरिटेड एरिया है। अगर कुछ लोगों की आपने देखे होंगे वीडियोस, वो नेपाल और बांग्लादेश बनाने की बात कर रहे हैं, तो ये गलत है। उनके दिमाग में जो भरा जा रहा है वो गलत भरा जा रहा है, क्योंकि एक वो स्टूडेंट्स है जो वो रास्ते पे उतर के, कुछ लोगों ने एग्जाम्स नहीं दिया किसी और की बातों में आके, लेकिन इस बच्ची ने अपने दिल की सुनी, अपने ऊपर वाले की सुनी, अपने माँ बाप की सुनी। बहुत सारे डीमोटिवेशंस होने के बाद में भी ये बच्ची आज यहाँ पे खड़ी है पास होकर। तो ये एक एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा है इसने। और मुंब्रा में भी इसके लिए आंदोलन हुए, बट मुंब्रा में किसी ने भी इस कोहिनूर के हीरो को नहीं देखा कि हमारे ही मुंब्रा में एक फूल खिला हुआ है। तो वो फूल हमारे शब्बीर भाई और काशिफ भाई के थ्रू हमको पता चला, आज ही पता चला। तो हम लोग यहाँ पर इस बच्ची का सत्कार करने के लिए आए हैं। और हमारे जो कराटे क्लासेस चलाते हैं हमारे दिलीप भाई, उन्होंने इसके ब्लैक बेल्ट तक का फ्री कोर्स देने का वादा किया है, वो हम करके देंगे। और आगे इस बच्ची को कभी भी कोई अगर मदद लगती है, एजुकेशनली सिस्टम से कोई मदद लगती है, तो वी आर रेडी टू हेल्प यू। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।